हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रशांत चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल पीएससी क्लासेस। आज फिर से हम एक नए वीडियो के साथ आपके सामने आए हुए हैं। भाग 1 अर्थशास्त्र में सांख्यिकी, ये पार्ट 1 का पुस्तक का नाम है। चैप्टर 1 परिचय है। क्लास 11 का टॉप 20 MCQs 2024-25 के सेशन के लिए है। चलिए, बात ज़्यादा ना करते हुए मैं क्लास को स्टार्ट करता हूँ। और आज टॉप 20 क्वेश्चन है। आज थोड़ा गला खराब है दोस्तों, मैनेज कीजिएगा, तबीयत ठीक नहीं है। तो 20 क्वेश्चन को लेकर चलते हैं। यानी टोटल इसमें जो है आपके पास, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि टोटल आपका इस पर जो है, टोटल जो है 33 क्वेश्चन होंगे MCQs के। 33 के आसपास में होंगे। उनमें से आज जो मैं आपको 20 कराऊंगा, रेस्ट जो है बाकी बचेगा वो नेक्स्ट टाइम कराएंगे। और फिर इसका पार्ट 3 आएगा, मतलब 1, 2 और 3 में आएंगे। और तीसरा को जो मैं बनाऊंगा ये 1 लाइनर रहेगी। पहले पार्ट 1 की स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 को आप अच्छे से देख लीजिए। चलिए बढ़ते हैं सवालों की ओर। और पहला सवाल आपके सामने, पहला सवाल है, देखिएगा आप यहाँ पर। फर्स्ट सवाल क्या लिख पूछा है आपसे कि किसने कहा है कि अर्थशास्त्र जो है जीवन के सामान्य कारोबार के संदर्भ में मनुष्य के अध्ययन से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अल्फ्रेड मार्शल ने कहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल में कहा है कि अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु किया जाने वाला क्रय क्या कहलाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर, इसका भी बी होगा, यानी उपभोग होगा। बढ़ते क्वेश्चन 3 की ओर। जब व्यक्ति वस्तुएं खरीदते हैं तब वे कहलाते हैं, यानी जब कोई व्यक्ति वस्तु खरीदता है तो वे क्या कहलाते हैं। ये डेली जीवन के जो है सवाल है। तो इसका सही उत्तर होगा उपभोक्ता कहलाते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन सी सही होगा। बढ़ते नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में कहा है कि बाजार में विक्रय हेतु वस्तुओं का निर्माण सामान्यतः कहलाता है, क्या कहलाता है। बाजार में जो बेचने के लिए जो वस्तु हम लेके जाते हैं उसको क्या कहते हैं। तो 4 का होगा, मतलब बेचने के लिए जो वस्तु बनाते हैं उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए होगा, नहीं उत्पादन होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। क्वेश्चन 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 5 यहाँ स्टार्ट है भैया, देखिए आप लोग। देखिए क्वेश्चन 5 में कहा है कि कोई किसान गेहूँ उपजाता है, यहाँ किसान क्या है। तो यहाँ कोई किसान गेहूँ उपजाते हैं, किसान क्या है। तो किसान क्या हो जाएगा आपके अनुसार। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नहीं उत्पादक हुआ हो गया। क्वेश्चन 6 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 6 में देखिए क्या कहा है। क्वेश्चन 6 में कहा है कि श्याम गेहूं से आटा का निर्माण करता है, यानी गेहूं से आटा बनाता है। यहाँ श्याम क्या है। तो श्याम क्या होगा, डेली लाइफ का क्वेश्चन है, पहले ही बता चुका हूँ मैं। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, ए होगा, यानी उत्पादक होगा। बढ़ते नेक्स्ट सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। जब व्यक्ति स्वयं के लाभ के लिए वस्तु बेचते हैं तब वे क्या कहलाते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा विक्रेता कहलाते हैं, सेलर कहलाते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8, 9 की ओर। 8 में देखिए क्या पूछा है कि वैसी क्रियाएं जो धन प्राप्त करने के उद्देश्य से की जाती है क्या कहलाती है। तो 8 का ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, यानी आर्थिक क्रिया सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर कि हमारी आवश्यकताएं या इच्छाएं सामान्यतः होती है, क्या होती है। इच्छाएं या आवश्यकता हमारी क्या होंगी, सब जानते हैं। ये जो है एकदम असीमित है, अनलिमिटेड है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10, 11 की ओर। क्वेश्चन 10 में देखिए क्या पूछा है। क्वेश्चन 10 में पूछा है कि हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन सामान्यतः होते हैं। हमारे आवश्यकता की पूर्ति के साधन क्या होते हैं, सामान्यतः क्या होते हैं। तो 10 का जो ऑप्शन नंबर क्या होगा आंसर, सी होगा। इसका भी सीमित होगा, यानी इसका सीमित होगा, यानी लिमिटेड होगा। क्वेश्चन 11 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 11 में कहा है चयन की समस्या सामान्यतः है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, एक आर्थिक समस्या है, चयन की समस्या का आर्थिक समस्या है। क्वेश्चन 12 नंबर की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 12 में देखिए क्या कहा है। क्वेश्चन 12 में कहा है कि सामान्यतः आर्थिक समस्या की जड़ है। 12 का जो आंसर बनेगा वो जड़ है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी अभाव जो है आर्थिक क्रिया का सबसे बड़ी समस्या का जड़ है। क्वेश्चन 13 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 13 में देखिए क्या कहा है। क्वेश्चन 13 में कहा है कि सामान्य संसाधनों का डैश प्रयोग चयन की समस्या को उत्पन्न करता है। तो इसका ऑप्शन होगा वैकल्पिक, यानी ऑप्शनल वैकल्पिक जो प्रयोग है ये चयन की समस्या को उत्पन्न करता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 और 15 की ओर। क्वेश्चन 14 में कहा देखिए विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाओं कलापों में संलग्न मनुष्य का अध्ययन है। तो इसका क्या उत्तर होगा 14 का, जरा सोचिए। तो 14 का उत्तर होगा, ऑप्शन देखिएगा, तो 14 का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी अर्थशास्त्र।
क्वेश्चन 15 देखिए क्या कहा है। क्वेश्चन 15 का है कि आर्थिक क्रियाकलापों के मुख्य भाग है। तो 15 का जो आंसर बनेगा वो डी बनेगा, यानी इनमें से सब होगा, उपरोक्त सभी होगा, उक्त सभी होंगे। क्वेश्चन 16 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 16 में देखिए क्या लिखा है। क्वेश्चन 16 में लिखा है यहाँ पर कि रमेश जो है, रमेश भुगतान लेकर अन्य व्यक्तियों को सेवा प्रदान करता है। यह रमेश क्या है? तो 16 का आंसर जो बनेगा वो बनेगा डी, यानी सेवा प्रदाता। बढ़ते हैं क्वेश्चन 17 की ओर। विभिन्न निम्न सेवा प्रदाता का उदाहरण है। निम्न में से 4 में से कौन सेवा प्रदाता का उदाहरण है? यानी ऑप्शन नंबर डी बनेगा इसका, यानी सभी कोई सेवा प्रदान करता है। यानी चतुर्थ क्रियाकलाप के लोग जो है एग्जाम्पल सेट करते हैं। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन 18 का है कि माँ के द्वारा अपने शिशु का लालन पालन सामान्यतः क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा 18 का सी होगा, यानी गैर आर्थिक क्रिया होगा। बढ़ते क्वेश्चन 19 नंबर की ओर। 19 नंबर में कहा है कि शिक्षक द्वारा धन प्राप्त कर रहे तो छात्रों को शिक्षा प्रदान करना निम्न में से कौन सा एक ऑप्शन सही होगा? 19 नंबर का, तो 19 का होगा ऑप्शन नंबर सी, एक आर्थिक क्रिया है। और आज का लास्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। और क्वेश्चन 20 में कहा है कि निम्न में से मनुष्य के आम जीवन के कारोबार को प्रभावित करते हैं, कौन प्रभावित करते हैं? तो 20 का ऑप्शन हम आपसे सुनेंगे कि 20 का ऑप्शन आप क्या देते हैं। ये आप टॉप 20 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया इकोनॉमिक्स का लेसन 1 से। बारी बार से सभी लेसन का मैं कराऊंगा, 11 का भी और 12 का भी। आप वीडियो में बने रहें। नए दोस्त अगर आप हैं, हमारे नए सब्सक्राइबर आप हमारे हैं, तो कृपया चैनल को अपने दोस्तों में जो है स्प्रेड कीजिए, बढ़ाइए, ताकि हमारे चैनल ग्रोथ करे, और हम ग्रोथ करेंगे तो आप भी ग्रोथ करोगे निश्चय ही। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ एक नए समय पर। तब तक के लिए ये सारे क्वेश्चन को आप याद कर लीजिएगा। आने वाले एग्जाम टाइम पर आपका बहुत महत्व